प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के दिए हुए जादुई सैंडल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काफी अरसा पहले की बात है। किसी गांव में सोनम अपनी मामा पापा के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। सोनम के पापा एक कारोबारी शख्स थे और सोनम की माँ स्कूल में टीचर थी। दोनों मामा पापा ने शेड्यूल की वजह से दोनों में से कोई भी सोनम को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए सोनम सारा दिन अपने घर में ही रहती और अपना टाइम अकेले गुजारती। क्योंकि सोनम अपने मामा पापा की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके मामा पापा उसकी हर ज़रूरत और मांग को पूरा करते थे। सोनम को नए नए सैंडल पहनने और जोड़ने का बेहद शौक था। जब कभी भी वो बाजार जाया करती थी तो वो हर बार नए नए सैंडल के डिज़ाइन देखा करती थी। वो स्टडी में भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया करती थी, जिसकी वजह से स्कूल की सब स्टूडेंट्स उसकी दोस्त थीं। उसके अच्छे इखलाक नेक सीरत होने की वजह से स्कूल के सब बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन सोनम अपनी माँ के पास आई और कहा, माँ, आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्या आप मुझे ले जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, पर हम तो अभी कुछ दिन पहले ही गए थे ना शॉपिंग पर, है ना। अगर तुम्हें कुछ जरूरी सामान चाहिए तो मैं ड्राइवर को भेजकर मंगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। वो दरअसल मैं खुद जाकर अपनी शॉपिंग करना चाहती हूँ। मेरे सैंडल की कलेक्शन में से बहुत सारी सैंडल्स पुरानी हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं बाजार जाकर न्यू सैंडल लेकर आना चाहती हूँ। इसी तरह सोनम की माँ सोनम को अपने साथ शॉपिंग करने ले जाती हैं। सोनम एक शॉप पर जाती है जहां नए नए सैंडल के डिज़ाइंस मौजूद थे। वहां सोनम को सब के सब डिज़ाइंस पसंद आ जाते हैं और वो सारे के सारे खरीद लेती है। घर आकर सोनम सारे पुराने डिज़ाइंस वाले सैंडल एक थैले में डालकर बाहर फेंक आती है। जब वो बाहर फेंकने के लिए थैला लेकर जा रही होती है, तभी उसकी माँ सामने से आ जाती है और उसे रोक देती है। सोनम बेटी, ये क्या बात हुई? लगता है तुम्हें अभी तक पैसों की कीमत का अंदाजा नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा पूरा दिन मेहनत करके अपना कारोबार संभालते हैं और तुम्हारी सारी की सारी जरूरतों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये जो तुम पुराने सैंडल बाहर फेंकने जा रही हो, इस पे लगे पैसे तुम्हारे पापा की दिन रात की मेहनत के हैं बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ये सब के सब सैंडल किसी गरीब लड़कियों में जाकर बांट दो। इससे वो बहुत खुश होंगी और तुम्हें बहुत सी दुआएं मिलेंगी। हाँ, ये ठीक है माँ, ये बहुत अच्छा है, मैं यही करती हूँ। उसके बाद सोनम अपनी माँ के कहे वो सैंडल गरीब लड़कियों में बांट देती है। इतने सुंदर और कीमती महंगे सैंडल पहनकर वो गरीब लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं और सोनम को बहुत सी दुआएं भी देती हैं। सोनम को ये सब बहुत अच्छा लगता है। के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सोनम अपने सैंडल कलेक्शन में से कुछ सैंडल उठाकर उन गरीब लड़कियों में बांट दिया करती थी। जब ये बात सोनम की माँ को पता चली तो वो सोनम को बहुत डांटती है। ये क्या बात हुई अब सोनम बेटा? तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि अपने पापा के कमाए हुए पैसों की कदर किया करो। उस दिन मैंने तुम्हें टूटे हुए और पुराने सैंडल बांटने के लिए क्या कह दिया, तुमने सब के सब उठाकर बांटना शुरू कर दिए। मैं अब तुम्हारी ये सब हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ और अब मुझे सैंडल्स के बारे में मत बोलना दोबारा। माँ की बातें सुनकर सोनम बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने कमरे में उदास होकर
बैठ जाती है। इसी तरह शाम का टाइम हो जाता है। सोनम अपना मन हल्का करने बाहर जाती है। चलते चलते सोनम एक टेबल पर बैठ जाती है और सोच में गुम रहती है। इतनी देर में वहाँ परी आ जाती है और कहती है, सोनम, मुझे पता है कि तुम क्यों उदास हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया उन गरीब लड़कियों में खुशियाँ बांटकर, जिस पर मैं तुम्हें एक इनाम के तौर पर एक कीमती गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसके बाद परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वहाँ एक बेहद खूबसूरत सैंडल सोनम को गिफ्ट के तौर पर दिए। अरे वाह, इतने खूबसूरत सैंडल! परी जी, आपको पता है मुझे सैंडल्स बहुत पसंद हैं और ये तो बहुत ही खूबसूरत और चमकदार हैं। क्या मैं इसे पहनकर देख लूं? सोनम बेटा, ये कोई आम सैंडल नहीं है, ये बहुत कीमती और जादुई सैंडल है। इसे पहनकर तुम्हारी हर विश पूरी हो जाएगी। तुम जो भी मांगना चाहोगी इसे पहनकर मांग सकती हो। ये सब सुनकर सोनम बहुत ज्यादा हैरान और खुश होती है और फिर एकदम से उदास हो जाती है। सोनम की उदासी देखकर परी कहती है, क्या हुआ सोनम बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो अचानक से? मेरी माँ मुझे ऐसा करने से मना करती हैं। अगर माँ ने ये सैंडल देख लिए तो वो मुझसे जरूर पूछेंगी कि ये कहाँ से आए हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। इसकी फिक्र तुम मत करो, वो कुछ भी नहीं कहेंगी। सैंडल को देखकर वो कुछ नहीं कहेंगी, तुम देख लेना। परी की बातें सुनकर सोनम राजी हो जाती है। वो परी का धन्यवाद करती है और सैंडल को उठाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद सोनम सैंडल अपने कमरे में ही रख देती है। उसके बाद सोनम ने कभी अपने मामा पापा से नए सैंडल्स नहीं मांगे। जब कभी भी सोनम का सैंडल पहनने का दिल करता तो वो जादुई सैंडल पहनकर अपने लिए नया ड्रेस मांगती है, तो फौरन उसका पुराना ड्रेस नए में बदल जाता है। सोनम अपने आप को शीशे में देखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन सोनम की माँ सोनम से कहती है, क्या बात है बेटा, आजकल खैर तो है ना? तुमने फिर कभी भी हमसे सैंडल की फरमाइश नहीं की। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनम अपनी माँ को सब कुछ बताती है। ये सब सुनने के बाद सोनम की माँ को यकीन ही नहीं होता और सोनम को वो जादुई सैंडल लाने का कहती है। उसके बाद जब सोनम वो सैंडल लेकर आती है तो वो अपनी माँ को दिखाती है, तो उसकी माँ कहती है, बेटी, ये सैंडल तो बहुत ही अच्छे हैं। क्या तुमने अपने पापा को दिखाए हैं ये? नहीं माँ, लेकिन मैं अभी जाकर दिखा कर आती हूँ। सोनम अपनी जादुई सैंडल अपने पापा को दिखाती है, तो वो सैंडल सोनम के पापा को भी बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद सोनम वो सैंडल लेकर अपने कमरे में ले जाती है और पहनकर अपने लिए चॉकलेट्स मंगवाती है, तो फौरन से बहुत सारी चॉकलेट्स आ जाती हैं। अरे वाह, ये सैंडल तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। उसके बाद सोनम वो जादुई सैंडल पहनकर स्कूल जाती है। जब वो जादुई सैंडल स्कूल की बाकी लड़कियों को दिखाती है तो वो सभी सोनम की सैंडल देखकर बहुत खुश होती हैं और उसकी सैंडल की बहुत तारीफ करती हैं। जब लंच का टाइम होता है तो सोनम जादुई सैंडल पहनकर खाना मांगती है, तो फौरन सबके सामने खाना आ जाता है। सभी स्टूडेंट को लंच की पार्टी मेरी तरफ से है, जिसका जितना खाना है जी भर कर खा लो। इसी तरह उस दिन की क्लास की सारी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। उस दिन के बाद सोनम को जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने जादुई सैंडल पहनकर मंगवा लेती है। इसी तरह सोनम की ज़िंदगी
पूरी तरह बदल जाती है और वो उस जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।